चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे इस क्वेश्चन में हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यहां पर गिवन है। ठीक है, हमें यहां पर एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन है और इसका मीडियन हमें गिवन है 28.5। करेक्ट। और इस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हमारे पास में दो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हैं, एक है यहां पर x एंड दूसरा है y। ठीक है, हमने इन दोनों मिसिंग फ्रीक्वेंसीज का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे इस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हमें यहां पर क्लास इंटरवल्स गिवन है, उनके सामने उनकी फ्रीक्वेंसीज यहां पर हमको गिवन है। और जब भी हमारा क्वेश्चन मीडियन पर बेस्ड क्वेश्चन होता है तो हम क्या करते हैं, हम उस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एक्यूमुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज, यानी कि जब हम फ्रीक्वेंसीज को जोड़ते जाते हैं तो हमारे पास में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आता जाता है। ठीक है, तो अब हम इस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते जाएंगे एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को फाइंड आउट करते जाएंगे, उनको निकालते जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो हमारा सबसे पहला फ्रीक्वेंसी है वो है 5। ठीक है, इससे ऊपर और कोई फ्रीक्वेंसी है नहीं, तो हम इस फ्रीक्वेंसी में और किसी फ्रीक्वेंसी को ऐड कर नहीं सकते, तो हमारा जो फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा वो हमारा फर्स्ट फ्रीक्वेंसी ही होगा। ठीक है, यहां पर हमारा जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी होगा वही हमारा फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी होगा। ठीक है, चलिए अब हम सेकंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकालते हैं। ठीक है, इसके लिए हम फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये जो सेकंड फ्रीक्वेंसी है इसको ऐड करेंगे और यहां पर लिखेंगे, तो हमारे पास में सेकंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। तो 5 प्लस एक्स हमारे यहां पर हो जाएगा सेकंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 प्लस एक्स। फिर जब हम सेकंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में इस थर्ड फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो हमारे पास में थर्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। 5 प्लस एक्स प्लस 20 हो जाएगा 25 प्लस एक्स, तो ये आ गया हमारा थर्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब हम इस थर्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में इस फोर्थ फ्रीक्वेंसी को ऐड करके फोर्थ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, 25 प्लस एक्स प्लस 15 हो जाएगा 40 प्लस एक्स, ये आ गया हमारा फोर्थ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हम इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में इस फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो हमारे पास में फिफ्थ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। 40 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा हमारा 40 प्लस एक्स प्लस वाई, ये हो गया हमारा फिफ्थ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब हम इस फिफ्थ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में इस सिक्स्थ फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो हमारे पास में सिक्स्थ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। 40 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 5 हो जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई, और ये आ गया हमारा सिक्स्थ एंड लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और आपने याद रखना है कि ये जो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है ये सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज के इक्वल होता है, और हमें यहां पर सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज गिवन है 60। ठीक है, तो हमारा लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 45 प्लस एक्स प्लस वाई ये 60 के इक्वल होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि जो 45 प्लस एक्स प्लस वाई होगा वो इक्वल्स टू 60 होगा। ठीक है, अब हम 45 को लेफ्ट से राइट में लेकर के जाएंगे तब हमारा ये इक्वेशन हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60 माइनस 45, यानी कि हमारे पास में आएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 15। ये बन गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें इस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का मीडियन गिवन है 28.5। ठीक है, और जो ये 28.5 है ये 20 से 30 के बीच में आता है, इसलिए हमारा जो ये क्लास इंटरवल होगा ये मीडियन क्लास होगा। एक बार वापस से आप समझ लीजिए, हमें क्वेश्चन में मीडियन गिवन है 28.5 और जो ये 28.5 है वो 20 से 30 के बीच में आता है, इसलिए हमारा जो ये क्लास होगा ये हमारा मीडियन क्लास होगा, ये हमारा मीडियन क्लास होगा। एंड मीडियन क्लास का लोअर लिमिट यहां पर है 20, तो हम मीडियन क्लास का लोअर लिमिट L यहां पर लेंगे 20। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, इस मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी है 20, तो हमारा F हो जाएगा 20। करेक्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस मीडियन क्लास से ऊपर वाली क्लास का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो है 5 प्लस एक्स, तो 5 प्लस एक्स हमारा CFP हो जाएगा, यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, अब हम मीडियन का फॉर्मूला लिखते हैं और उस मीडियन के फॉर्मूले में हम L की जगह पर 20 को पुट अप करके, F की जगह पर 20 को पुट अप करके, CFP की जगह पर 5 प्लस एक्स को पुट अप करके एक और इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। फिर हम उस इक्वेशन को लेंगे एंड इक्वेशन फर्स्ट को लेंगे और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम x एंड y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे पास में ये जो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज है x एंड y इनका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं मीडियन का फॉर्मूला। देखिए स्टूडेंट्स, मीडियन को हम जो है m से डिनोट करते हैं एंड मीडियन हमारा होता है L प्लस n/2 माइनस CFP अपॉन F इंटू H। अब देखिए स्टूडेंट्स, मीडियन हमें गिवन है 28.5,
तो हम मीडियन की जगह पे लिखेंगे 28.5। फिर है इक्वल्स टू, तो लगाएंगे इक्वल्स टू। फिर यहां पर है एल, एल हमारा है 20, तो एल की जगह पर हम लिखेंगे 20। फिर है प्लस, तो लगाएंगे प्लस। अब देखिए यहां पर है n/2, यहां पर हमारे पास में है n/2, ठीक है। और आपने याद रखना है जो फ्रीक्वेंसी का सम होता है इसे हम n सपोज करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी का सम यहां पर हमको गिवन है 60, तो हमारा n हो जाएगा 60, ठीक है। और हमने निकालना है n/2, तो हमारा n/2 हो जाएगा 60/2 यानी कि 30, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास में n/2 आ गया 30, तो हम n/2 की जगह पे लिखेंगे 30। फिर है माइनस, फिर है CFP, और हमारा CFP है 5 + x, तो हम CFP की जगह पे लिखेंगे 5 + x। अपॉन में हमारे पास में है f, f हमारा है 20, तो अपॉन में आएगा 20। इनटू में हमारे पास में है h, ठीक है। अब हमने निकालना है h, h होता है क्लास साइज, ठीक है। आपने याद रखना है h होता है क्लास साइज, और h को निकालने के लिए हम कोई भी एक क्लास इंटरवल लेंगे, क्योंकि यहां पर सभी क्लास इंटरवल्स का गैप इक्वल है, तो कोई भी हम एक क्लास इंटरवल लेंगे और उसके अपर लिमिट में से उसके लोअर लिमिट को माइनस कर देंगे। तो चलिए हम मीडियन क्लास को लेते हैं, यहां पर इसके अपर लिमिट में से इसके लोअर लिमिट को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास में क्लास साइज आ जाएगा, ठीक है। तो 30 में से 20 को माइनस करेंगे तो आएगा 10, तो हमारा क्लास साइज h आ जाएगा 30 - 20 यानी कि 10, तो हम h की जगह पे लिखेंगे 10, तो हम h की जगह पे लिखेंगे 10। अब देखिए इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, इस बात को याद रखना है। अब क्या करेंगे, अब हम इस 20 को राइट से लेफ्ट में लेकर के जाएंगे, तो लेफ्ट में हमारे पास में हो जाएगा 28.5 - 20, करेक्ट। अब देखिए राइट में हमारे पास में है 30। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो हम माइनस से ब्रैकेट के भीतर इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस इंटू 5 हो जाएगा -5, माइनस इंटू प्लस एक्स हो जाएगा -x, अपॉन में हमारे पास में 2 तो है ही है ना। अब हम आते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, ठीक है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में है 28.5 - 20, 28.5 - 20 हो जाएगा 8.5। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस 2 को क्रॉस में यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 8.5 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। एंड राइट हैंड साइड में हमारे पास में है देखिए 30 - 5 जो कि हो जाएगा 25, एंड माइनस में है x, करेक्ट। अब देखिए 8.5 × 2 हो जाएगा 17.0 यानी कि 17, ठीक है, 17 हो जाएगा ये। अब देखिए राइट हैंड साइड में हमारे पास में है 25 - x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम 17 को लेफ्ट से राइट में लेकर के जाएंगे एंड -x को राइट से लेफ्ट में लेकर के आएंगे, तब हमारा ये इक्वेशन हो जाएगा x = 25 - 17। 25 में से 17 को माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास में 8, तो हमारे पास में x आ गया 8, ठीक है, और ये बन गया हमारा इक्वेशन सेकंड। अब देखिए हम इस सेकंड इक्वेशन में से x की वैल्यू को इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट अप करेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं पुट x = 8 इन इक्वेशन फर्स्ट। हमारा इक्वेशन फर्स्ट है x + y = 15, करेक्ट। अब देखिए x हमने यहां पर 8 निकाल लिया ना, यहां पर हमने x को 8 निकाल लिया है, तो हम x की जगह पे लिखेंगे 8, तो 8 + y हो जाएगा हमारा 15। अब हम 8 को लेफ्ट से राइट में लेकर के जाएंगे, तब हमारे पास में y का वैल्यू आ जाएगा 15 - 8 यानी कि 7, तो y का वैल्यू हमारे पास में आ गया 7। तो देखिए यहां पर हमारे पास में y का वैल्यू आ गया 7, यहां पर हमने x का वैल्यू निकाला है 8, तो हमने दोनों मिसिंग फ्रीक्वेंसीज को यहां पर ऑब्टेन कर लिया है, ठीक है। तो हम लिखेंगे therefore x = 8 एंड y = 7, और ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया है और आपके पास में और कोई क्वेश्चंस हैं जो आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, आपको उसमें डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिखिए। आप हमें उसे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप के लिए नंबर रहेगा 7466032203, ठीक है। आप क्वेश्चन को व्हाट्सएप करेंगे तो हम उसका सॉल्यूशन जरूर भेजेंगे, ठीक है। और कोई भी डाउट होने पर आप हमसे क्वेश्चन को इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।